Students, now let's talk about excretory organs present in different animals, or you can say organisms. Okay. अब बच्चा हम इसको आपने 9th क्लास में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पढ़ा हुआ है ना, ठीक है. अब उसमें आपने देखा होगा कि उसमें एनिमल किंगडम था, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे वन बाय वन. तो बच्चा अगर फर्स्टली मैं बात करूं अबाउट प्रोटोजोन्स या प्रोटोजोआ, ठीक है, जिसमें कौन आता है, अमीबा वगैरह, ठीक है, अमीबा आप कह लो, पैरामीशियम, ठीक है. इनके केस में बच्चा अगर बात की जाए तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. इनके पास कोई पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि वो नहीं है, ऑर्गन नहीं है फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है. सेकंड वन अगर बात करूं बच्चा, डेट इज़ फॉर पोरीफेरा, जिसमें आते हैं स्पॉन्जेस, ठीक है. इनके पास भी बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हेल्प करती है, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए. थर्ड वन इज बच्चा आप कह सकते हो सीलेंट्रेटा, क्लियर, जिसमें बेस्ट एग्जांपल हाइड्रा है, ठीक है. इनके केस में भी अगर डील किया जाए तो अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, हेल्प इन एक्सक्रीशन. फोर्थ वन अगर मैं डील करूं तो बच्चा सीलेंट्रेटा के बाद कौन है, डेट इज प्लेटी हेलमिंथस. प्लेटी हेलमिंथस याद है, जिनमें फ्लैटवॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है. जिसकी बेस्ट एग्जांपल कौन थी बच्चा, प्लेनेरिया, ठीक है, वो जो रीजनरेशन करता है. बच्चा इनके केस में जो एक्सक्रीटरी आप कह सकते हो ऑर्गन है, डेट इज फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स. इसके अलावा इसके बाद है बच्चा एस्के हेलमिंथस. एस्के हेलमिंथस हम राउंडेड वॉर्म के लिए जो किंगडम इस्तेमाल होता है उसके लिए बोलते हैं, ठीक है, उनका ग्रुप है ये. बच्चा बेस्ट एग्जांपल एस्कैरिस, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद हो तो, ठीक है. बच्चा इनके केस में जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो एक एच शेप्ड एक आप कह सकते हो स्ट्रक्चर थी, ठीक है, जो कि आप कह सकते हो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसको उसके लिए कैनाल की तरह काम करती है, क्लियर है. और इसके अलावा बच्चा वहाँ रेनेट सेल्स भी हैं फॉर दिस पर्पस, ठीक है. आफ्टर डैट बच्चा कौन आएगा, डेट इज़ एनेलिड्स. एनेलिड्स को तो आप जानते ही हो, जिसकी बेस्ट एग्जांपल कौन है, अर्थवॉर्म. बच्चा अर्थवॉर्म के केस में अगर मैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करूँ तो बेस्ट वन, अगर कोई और आपको वर्डिंग ना याद रहे तो नेफ्रीडिया, क्लियर है. एनेलिड्स के बाद बच्चा अर्थ्रोपोडा, जो कि इंसेक्ट्स के केस में है, ठीक है, एनिमल ग्रुप, क्लियर. अब इंसेक्ट्स में बच्चा एंटीनरी ग्लैंड्स, जहाँ आप इसको एंटीनरी वर्ड ना याद रहे तो ग्रीन ग्लैंड्स बोल सकते हो, ठीक है. और आप लिख सकते हो मेल्फीजियन, आप कह सकते हो ट्यूब्यूल्स, क्लियर. और भी हैं, डेट इज कोक्सल ग्लैंड्स, नेफ्रोसाइट्स, लेकिन आप ये दो याद रख लेना, ठीक है. इसके अलावा बच्चा अर्थ्रोपोड के बाद कौन है, मोलस्क, ठीक है. मोलस्क कौन थे बच्चा, जिनके पास आप कह सकते हो वो होता था, क्या बोलते हैं, शेल होती थी, क्लियर. उन एनिमल ग्रुप्स के लिए मोलस्क ग्रुप था, ठीक है. और बच्चा इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन था, ऑर्गन ऑफ बोजानस, क्लियर है, ठीक है. और वन मोर बच्चा इक्वेनोडर्मेटा. इन इक्वेनोडर्मेटा बच्चा बेसिकली जिसकी बेस्ट एग्जांपल कौन है, स्टारफिश, ठीक है. और इनके केस में बच्चा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है आप कह सकते हो इनके ट्यूब फीड्स, क्लियर. यही इनको लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, चलने फिरने में भी हेल्प करते हैं. एंड आप कह सकते हो इनकी जो स्किन है वहाँ पे बच्चा डर्मल आप कह सकते हो ब्रैंकाई होते हैं, वो हेल्प करते हैं, ठीक है. एंड एट लास्ट आप कह सकते हो हेमिकॉर्डेटा, ठीक है.
हेमिकॉर्डेटा का तो आप अच्छे से जानते हैं, एक ही तो ग्रुप है इसका, ब्लेनोग्लोसिस ग्रुप बोल रही हूँ, एग्जाम्पल है इसकी, डेट इज ब्लेनोग्लोसिस। और इसके केस में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बच्चा, डेट इज ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। क्लियर है? ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अगर मैं सिंपली बोलूँ तो थोड़ा सा आपको इसको देख के जाना पड़ेगा जब भी आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। क्लियर है? ठीक है, आर्थ्रोपोड के अंदर आप एग्जाम्पल इंसेक्ट्स लिख लेना, ठीक है, जैसे प्रॉन्स वगैरह। क्लियर? मोलस्क में और कोई ना याद रहे तो बच्चा पाइला लिख लेना एग्जाम्पल, ठीक है। इक्वानोडर्मेटा में स्टारफिश लिख दिया है, और हेमिकॉर्डेटा में आपको एक ही है, डेट इज ब्लेनोग्लोसिस, ठीक है। इस एग्जाम्पल को पता होना चाहिए। एग्जाम्पल ना भी याद हो तो एनिमल ग्रुप्स पता होने चाहिए और आगे से एक्सक्रीटरी ऑर्गन पता होने चाहिए, क्योंकि समटाइम आपसे इसके बारे में बात की मतलब कर ली जाती है, जहाँ आपको 1 मार्क में पेपर में पूछ लिया जाता है। ओके।